कुछ नस्ल की बिल्लियां इकट्ठी करी, उनको कई तरह के खाने खिलाए। बिल्ली का खाना 2.5 घंटे में हजम हो जाता है। हर कमरे में एक कुत्ते को लेके आए, लेकिन कुत्ते ने बिल्ली को खाया नहीं, कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ा नहीं, कुत्ते ने बिल्ली को काटा नहीं। क्यों? क्योंकि कुत्ते को गार्ड ने पकड़ रखा था। उस दिन बिल्ली का खाना जो 2.5 घंटे में हजम होता था, वो 6 से 8 घंटे में हजम होना शुरू हो गया। तो आयुर्वेद क्या कहता है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं पहले समझ लो। तो आयुर्वेद ने एक सूत्र बताया है, सर्वे रोगा अपि मंदागिनी ही अजीर्णे कुपित मल संचते। मतलब सारी बीमारी होने का कारण बता रहा हूं मैं। तो आयुर्वेद ने क्या बोला, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि, मतलब सारे के सारे रोग एक ही कारण से होते हैं, यानी कि मंद अग्नि, यानी कमजोर पाचन, यानी कमजोर लीवर, कमजोर पैंक्रियास, कमजोर स्प्लीन, यानी कि खाना ढंग से हजम नहीं हो रहा, पाचन तंत्र मेटाबॉलिज्म कमजोर है और खाना हजम नहीं हो रहा और पेट साफ नहीं हो रहा। सर्वे रोगा अपि मंदग्नि, यानी कि मंद अग्नि सब बीमारियों का कारण है। अब आयुर्वेद के हिसाब से खाना भी खाना है, पानी भी खाना है, हवा भी खाना है, सुनना भी खाना है, देखना भी खाना है, सोचना भी खाना है। यानी कि बॉडी में कोई भी इनपुट आ रही है बॉडी के लिए तो वो खाना है। अब मान लो हम जहां खड़े हैं, अगर आसपास 3-4 लोग नेगेटिव हैं तो भी बॉडी में नेगेटिव इनपुट आ रहा है, और 3-4 लोग पॉजिटिव खड़े तो बॉडी में पॉजिटिव इनपुट आ रहा है। तो आयुर्वेद ने क्या बोला, सर्वे रोगा अपि मंदाग्नि। अब यानी कि खाना हजम नहीं होना, अब बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक भी जा रहा है। अब मान लो हम लोग डिप वाली चाय पीते हैं, डिप वाली चाय, एक डिप में एज पर आईसीएमआर, एज पर भारत सरकार, एज पर रिसर्च, एक डिप में 10 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक है। कितना? 10 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक है। और लगभग 10 करोड़ माइक्रोप्लास्टिक है और लगभग 100 से 200 करोड़ नैनो प्लास्टिक है एक चाय में। और मान लो महीने में हमने 60 कप पिए तो गुणा 60 कर लो। जो हम खाना मंगाते हैं जोमेटो से, स्विगी से या किसी भी फूड चेन से, तो प्लास्टिक के डब्बे में आता है, तो वो भी माइक्रोप्लास्टिक बॉडी में जा रहा है। ऐसे हम प्लास्टिक की बोतल में पानी पी रहे हैं तो भी बॉडी में माइक्रोप्लास्टिक जा रहा है। तो हमारी बॉडी में प्लास्टिक भी तो खाना है, और अगर फसलों पे स्प्रे हो रहा है और वो पेस्टिसाइड है, वो भी बॉडी के लिए तो खाना है। तो आयुर्वेद ने क्या बोला, सर्वे रोगा अपि मंदग्नि। अब पूरा श्लोक क्या है, अजीर्ण, इंडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है। कुपित मल संचते, मतलब जो जो अधपचा भोजन है वही कुपित होकर संचय हो जाता है। जैसे किसी के ब्रेस्ट में गांठ है, डॉक्टर बोल रहा है ब्रेस्ट कैंसर, आयुर्वेद का डॉक्टर बोलेगा ब्रेस्ट में कुपित मल संचय। किसी को बच्चेदानी में रसौली है, सिस्ट है, ट्यूमर है, या कोई बॉडी में कोई चॉकलेट सिस्ट बन गई, तो वो आप उसको कैंसर बोल रहे हो या ट्यूमर बोल रहे हो, आयुर्वेद का डॉक्टर बोलेगा या आयुर्वेद का वैद्य बोलेगा कुपित मल संचय बच्चेदानी में। ऐसे ही किसी को प्रोस्टेट कैंसर है तो प्रोस्टेट में कुपित मल का संचय। मान लो किसी का वजन ज्यादा है तो बॉडी में कुपित मल संचय। किसी को हार्ट की ब्लॉकेज है, डॉक्टर बोल रहा है बाईपास करेंगे या स्टंट डालेंगे, तो हार्ट में कुपित मल संचय, नली में। तो कहने का मतलब सारी बीमारी की जड़ क्या हुई, बॉडी में अधपचा भोजन जो कि हजम नहीं हुआ, वही जगह 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 इकट्ठा हो गया। चाहे चिप्स खाए, चाहे कोल्ड ड्रिंक पी, चाहे दूध पिया नकली, चाहे पनीर नकली खाया, या कोई भी इंजेक्शन या दवाइयां खाई, अगर वो भी हजम नहीं हुई तो बॉडी में कुपित मल का संचय। और सारी बीमारी की जड़ क्या बताई, मंद अग्नि, यानी कि खाना हजम नहीं होना। अब मैं आपको एक रिसर्च बता रहा हूं। कुछ साल पहले विदेश में एक रिसर्च हुई, कुछ नस्ल की बिल्लियां इकट्ठी करी, उनको कई तरह के खाने खिलाए, उनको कई जो जो खाती है वो खिलाया और उनकी जांच की गई। तो बिल्लियों का खाना 2.5 घंटे में हजम हो गया, पेट से निकल गया। बिल्ली का खाना 2.5 घंटे में हजम हो जाता है। रिसर्च ने ये बताया, चाहे चूहा खिलाओ चाहे उसको ब्रेड खिलाओ, वो 2.5 घंटे में पेट खाली हो जाता है। अब अगले दिन सेम टाइम पे सेम बिल्लियों को सेम खाना खिलाया। जब बिल्ली का खाना खत्म होने वाला था, उस कमरे में एक कुत्ते को लेके आए, हर कमरे में एक कुत्ते को लेके आए, लेकिन कुत्ते ने बिल्ली को खाया नहीं, कुत्ते ने बिल्ली को पकड़ा नहीं, कुत्ते ने बिल्ली को काटा नहीं। क्यों? क्योंकि कुत्ते को गार्ड ने पकड़ रखा था। हर कमरे में कुत्ता आया, लेकिन कुत्ता बिल्ली को देख के भौंका, बिल्ली कुत्ते को देख के डरी। कुत्ते को कमरे में आधा 1 मिनट घुमाया और कुत्ते को ले। अब जांच की गई कि अब बिल्ली का क्या हुआ। तो जिस दिन बिल्ली ने कुत्ते के दर्शन किए
और कुत्ते ने बिल्ली को देखा, बिल्ली ने कुत्ते को देखा और कुत्ता भौंका। उस दिन बिल्ली का खाना जो 2.5 घंटे में हजम होता था वो 6 से 8 घंटे में हजम होना शुरू हो गया। यानी कि डर, वहम, शक, फियर से खाना हजम लेट हुआ। तो उस दिन जब बिल्ली की जांच की गई तो उस दिन बिल्ली की बॉडी में जो स्ट्रेस हार्मोन था, टेंशन वाला हार्मोन था, वो 8 से 15 गुना पाया गया। तो इस रिसर्च से क्या साबित हुआ कि कोई भी तरह का वहम, शक, डर हमें भी बर्बाद करता है। तो आपके ऑफिस में, आपके पड़ोस में, आपके घर में, रिश्तेदारी में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो रोज आपका दिमाग खराब करते होंगे, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आपको मंदगनी, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा, आपका खाना भी हजम लेट हो रहा होगा। तो कहने का मतलब यह है किसी की वजह से दिमाग खराब नहीं करना होता, अपनी मस्ती में रहना होता है। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।